हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यानिस अकेडमी। मेरा नाम दानिश अंसारी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम यूपी टेट की जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में बात करेंगे कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी किस प्रकार बनाई थी कि मैं पहले ही बारी में अपना यूपी टेट निकाल ले गया था। दोस्तों, मैं अपनी स्ट्रेटजी जो मैंने खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बताऊंगा। आप भी इसको फॉलो करके आप भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप यूपी टेट को क्रैक कर सकते हैं। देखिए, बात करें यूपी टेट स्ट्रेटजी 2023 की, तो इसमें अभी सिलेबस की कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए आपको सबसे पहले इसका जो सिलेबस है उसको जान लेना है। यानी बात करें पेपर फर्स्ट की, इसमें 2 पेपर होता है। तो पेपर फर्स्ट में क्या होता है, एक सीडीपी होता है, एक हिंदी होता है, एक मैथ्स होता है, एक ईवीएस होता है और एक आपका सब्जेक्ट है हिंदी, संस्कृत और उर्दू में से आपको एक चूज करना होता है। इतनी बातें क्लियर हुई। इसमें बात करेंगे सीडीपी की, तो ये 30 नंबर की होती है, हिंदी 30 नंबर की होती है और मैथ्स 30 नंबर के, ईवीएस 30 नंबर के, और इसमें जो आपका चूजन वाला सब्जेक्ट है ये भी आपका 30 नंबर का होता है। ठीक, देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो इसका सिलेबस है, आपका जो यूपी टेट का जो सिलेबस है, आपको इसको डीपली देख जाना है। ठीक, आपको इसको क्या करना है, डीपली देखना है। ये नहीं कि आपको सिलेबस देख लिया कि इसमें हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, ईवीएस है, नहीं, इस प्रकार आपको नहीं देखना। आपको देखना है कि अगर हिंदी आप देख रहे हैं तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, ठीक, सर्वनाम पढ़ना है, कारक पढ़ना है, ऐसे आपको एक एक टॉपिक आपको क्लियर करना है। ठीक है, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, कारक पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, ये सारे के सारे आपको डीपली देखने हैं। इतनी बात हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, यानी जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं उससे आपको 4 से 5 साल का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना है। ठीक, 4 से 5 साल को, जो 4 से 5 साल के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देख लेना है और उसको डीपली से देखना है और उसको ऑब्जर्व भी करना है कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, क्योंकि आपको यहां से एक आइडिया मिल जाएगा कि आयोग किस प्रकार से आपका यूपी टेट में क्वेश्चन पूछ रहा है और आगे किस प्रकार पूछ सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक मैं आपको महत्वपूर्ण आपका फायदा बता दे रहा हूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है, इससे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक, इससे जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। अभी पिछली बार जो यूपी टेट हुआ है उसकी बात करें तो वहां से 60 से 70 क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, सिर्फ रिपीटेशन के हुए हैं। ठीक, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी यूपी टेट की जब बात करेंगे तो इसमें आप बिल्कुल भी संदेह मत करिए कि इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। इसमें 101% आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक, यही एक ऐसा एग्जाम है। बात करेंगे आपको अब करना क्या है। अभी तक तो मैंने बता दिया कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना है और सिलेबस देख लेना है। ठीक, ये दोनों चीज होने के बाद आपको क्या करना है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ नोटिफिकेशन से पहले, क्योंकि अगर आप इंतजार करेंगे नोटिफिकेशन आए उसके बाद जाके मैं आप अपनी तैयारी शुरू करूं तो ये बहुत ज्यादा आपकी लापरवाही और ये गलतफहमी कि आपका इतने में आपका यूपी टेट निकल जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो नोटिफिकेशन आ रहा है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 1 से 1.5 महीने का वक्त मिलता है। आप इसमें ना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे और ना ही आप इसको अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो देखिए, नोटिफिकेशन से पहले आपको करना क्या है, जितना हो सके वो आपको सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर ले। यानी मोस्टली आप इसमें देखिए 5 सब्जेक्ट हैं यूपी टेट का, जो आपका 5 सब्जेक्ट है उसमें से कम नोटिफिकेशन आने से पहले जितना हो सके 2 या 3 सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लीजिए आराम से। यानी जैसे आप इसमें हो गया हिंदी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक, हिंदी हो गया। इसके बाद आप जो मैथ्स हो गया, 1 से लेकर क्लास 8 तक आप मैथ्स लगा लीजिए, हिंदी मैथ्स, और उसके बाद ईवीएस मत पढ़िए और हो सकता है तो सीडीपी का अगर आपको कहीं ना कहीं नोट्स मिल रहा है तो आप नोट से पढ़ डालिए सीडीपी को। ठीक, कोशिश करिए कि जितना हो सकता है उतना ज़्यादा आपका नोटिफिकेशन से पहले उतना सिलेबस आपका जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक, इतना कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे कि नोटिफिकेशन आए तो उसके बाद क्या करें। जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तो अभी तक जो टाइम मिलता आ रहा है वो 2 से 3 महीने का टाइम मिलता आ रहा है, लेकिन अभी केवीएस का पेपर हुआ है और बाकी जितने भी एग्जाम हुए उसमें 1 से लेके 1.5 महीने का ही टाइम मिल पा रहा है। 1 से लेके 1.5 महीने का टाइम ये दे रहे हैं आयोग वाले, और इसमें बच्चों की तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो मेरा मानना है कि अगर आपको 1 से 1.5 महीने का भी टाइम मिलता है तो आप इसमें करिएगा क्या कि जो बाकी बचा सिलेबस है उसको आप कंप्लीट करिए। यानी जितने सब्जेक्ट आप छोड़े हैं कोशिश करिए कि सारे के सारे नोटिफिकेशन से पहले हो जाए, लेकिन अगर बच भी रहा है तो टेंशन लेने की वहाँ पे जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि आप जितने भी सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद क्या करिए, जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप 1 से 1.5 महीने तक लगातार, आपको फिर नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि आपको 1 से 1.5 महीने तक लगातार सिर्फ और सिर्फ रिवीजन देने हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। अगर आप ये रिवीजन 4 से 5 घंटे भी देते हैं
डेली के डेली, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हैं। अब बात करेंगे, देखिए सबसे मेन इस टॉपिक इस वीडियो को बनाने का सबसे मेन मकसद यही था कि आपका जो नोट्स है ये बनाना एकदम कंपलसरी है। ठीक, आप जो नोट्स है इसको प्लीज़ आप कंपलसरी एकदम कर लीजिए कि हमें नोट्स ज़रूर बनाना है। यानी नोट्स भी किस प्रकार बनाना है, बहुत सुंदर और बहुत साफ शब्दों में बनाना है कि आप जब उसका रिवीजन करें तो आपको बहुत अच्छे से उसमें समझ में आए और आपको वो याद हो जाए। जितनी ज़्यादा सुंदर आप नोट्स बनाएंगे उतने अच्छे तरीके से आप उसको याद कर पाएंगे और उतने ही जल्दी आप उसको याद कर पाएंगे। ठीक है, तो नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस बात को एकदम गांठ बांध करके इसको कहीं रख लीजिए कि नोट्स हमें बनाना है। जैसे आप हिंदी कंप्लीट कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि हिंदी 15 दिन में आपका नोट्स कंप्लीट हो जाए। ठीक, हिंदी में मुश्किल से 50-60 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी एकदम हिंदी। और हिंदी के अगर नोट्स बनाने हैं तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके अभी इसी वीडियो के लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट से आप हिंदी के नोट्स बना सकते हैं। सीडीपी के भी कुछ टॉपिक लगभग कंप्लीट कराया हूं मैं और ईवीएस का भी है। तो आपको अगर कहीं और से नहीं पढ़ने को मिल रहा है तो हमारे इस चैनल से जाके आप सीडीपी और ईवीएस और हिंदी के नोट्स आप जरूर बना सकते हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई हमारी। अब बात करेंगे हम रिवीजन किस प्रकार करना है। आपको डेली रिवीजन करना है, नोट्स बना डेली। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, आपको सिलेबस देखना है। इसके बाद जब ये दो चीज देख लें तो उसके बाद आपको डेली का डेली नोट्स बनाना है और नोट्स बनाने के साथ साथ आपको क्या करना है कि रिवीजन जरूर करना है। देखिए मैथ्स का डेली आप रिवीजन करिए, 45 से 60 मिनट तक आप रिवीजन करिए। बाकी के जो सब्जेक्ट हैं जितने नोट्स बना रहे हैं उसको 2 घंटे तक रिवीजन करिए। ये आप लगभग 3 आवर जो रिवीजन करेंगे ना, ये आने वाले टाइम में आपको इतना फायदा देगा कि आप खुद ही उसी वक्त आप महसूस करेंगे। ठीक, तो प्लीज आप मेरे कहने से नोट्स जरूर बनाइएगा और रिवीजन डेली के डेली आप 45 से 60 मिनट करिए। बाकी के जो सब्जेक्ट हैं वो 2 घंटे तक जरूर पढ़िए और जो नोट्स बनाना है आप 2 घंटे में 2 घंटे नोट्स को दीजिए। तो 2, 2, 4 और 1, 5 घंटे कम से कम आप अभी से ही अगर यूपी टेट को देना शुरू करेंगे तो निश्चित ही आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्या कर सकते हैं, यूपी टेट को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ जानकारी और स्ट्रेटजी जो मेरी खुद की थी, पर्सनल थी, वो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको यूपी टेट की क्लासेस भी देने वाला हूँ। जब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।